अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त और डिलीशियस स्नैक्स चिकन स्टफिंग पोटैटो स्नैक्स। ये स्नैक्स आपको चाय के साथ या फिर पराठे में सर्व करने के लिए परफेक्ट होगा। ये एक बेहतरीन नाश्ता है। ब्रेकफास्ट के लिए ये बेहतरीन बहुत ज़बरदस्त से स्नैक्स हैं। ब्रेकफास्ट में आप नाश्ते के वक्त आप इसको बनाएं, पराठे के साथ सर्व करें, गरम गरम सर्व करें। बड़े मज़ेदार से हैं ये और बेहतरीन नाश्ता तैयार होगा इससे, और ज़बरदस्त से स्नैक्स तैयार हो जाएंगे आपके नाश्ते के लिए। और इससे बेहतरीन नाश्ता मेरे ख़्याल से तो होगा नहीं। तो चलें झटपट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आलूओं को आधा किलो आलू लेकर मैंने उसे बॉईल कर लिया था, और ज़रा थोड़ा सख्त बॉईल किया है मैंने, तो इसलिए बॉईल करके छिलका उतार के अब इसको हम मैश कर रहे हैं। पहले मैंने हाथ से इसको थोड़ा सा क्रश किया, इस वजह से कि ना थोड़े सख्त हैं। फिर मैशर से अब इसको अच्छी तरह मैश कर रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी भी लम्प ना रह जाए और ये बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। तो इस बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मैश करना है कि इसको बिल्कुल परफेक्टली मैश हो जाएगा ना जब, तो फिर ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये मैश हो गया है। इसके अंदर ज़रा सी भी कोई भी लम्फ नहीं है बिल्कुल। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाला जात। तो मैंने हरा मसाला ले लिया है, आधी गड्डी हरा धनिया लिया है, 10-12 छोटी वाली स्पाइसी जो हरी मिर्च होती हैं वो चॉप करके रख ली हैं, और इसमें हरा धनिया डाल दिया है, हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब ये डाल रही हूँ मैं चाट मसाला। चाट मसाला 1 टेबल स्पून भरकर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। पोटैटो में यानी आलूओं में 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला डाला है, आधी गड्डी हरा धनिया डाला है, और 10 से 12 अदद चॉप हरी मिर्चें डाली हैं। काफ़ी स्पाइसी से स्नैक्स बनेंगे ये, चटपटे से और क्रिस्पी और करारे से। तो देखिए अब इसको सबको हाथ से मैंने 1 टीस्पून भरकर मैंने नमक भी शामिल कर दिया था इसमें, और हाथ से मैश करके रख दिया है। अब ले लिया है मैंने आधा पाव चिकन को मैंने यखनी बनाई और उबाल के इसके रेशे बना लिए हैं। अब इसमें भी हम मसाले डालेंगे। 2 टेबल स्पून हरा धनिया डाला है मैंने, 1 टेबल स्पून चॉप्ड हरी मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर, और नमक मैंने आलू में नमक जो डाला है आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब डालते हैं इसके अंदर हम चाट मसाला या नमक डाल रही हूँ पहले मैं, कि नमक ½ टीस्पून इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि 1 टीस्पून मैं इसमें पोटैटोज़ में डाल चुकी हूँ, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसी लिहाज से देख लीजिएगा कि तेज़ ना हो। अगर आप तेज़ खाते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो मैंने नमक इसमें ½ टीस्पून डाला है, और 1 टीस्पून मैंने पोटैटोज़ में डाला था क्योंकि कम इस्तेमाल करते हैं नमक हम, और 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला मैं इसमें डालूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने पोटैटोज़ में डाले थे। अब ये तैयार होगी स्टफिंग। अब इसके हम स्नैक्स बनाते हैं, और आलू और पोटैटो के स्नैक्स बनाने के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिया है एक प्लेट में, और 1 अंडे को फेंट कर वो रख लिया है। अब इस तरह से हम स्नैक्स बनाएंगे, और पहले कोटिंग करके इसको रखते चले जाएंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। बड़े ज़बरदस्त से स्नैक्स तैयार होंगे, क्रिस्पी और क्रंची और करारे से स्नैक्स। नाश्ते के तौर पे आप इस्तेमाल कीजिएगा इसको, बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता होगा ये तैयार होगा। तो देखें इस तरह से पहले मैंने आलूओं को ले लिया है, इस तरह फैला लिया हथेली पे। अब जो स्टफिंग तैयार की थी ना मैंने चिकन की रेशे वाली, वो स्टफिंग हम इसमें बीच में रखेंगे, और थोड़े से आलू और लेके ऊपर से इस तरह से रख करेंगे, और साइडों से हम मिलाकर इसको एक टिक्की सी बना लेंगे, जैसे कबाब की शेप होती है। आप शेप अपनी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, गोल शेप कर लें
और लंबे शेप कर लें और या तो फिर आप जैसे वो होता है ना सीख कबाब की तरह से शेप होता है ना लंबा लंबा सा, आप उस तरह भी कर सकते हैं। जिस तरह शेप आपकी मर्ज़ी, मैंने इस तरह करा है। तो चलें ये देखें, अब ये पहले मैंने अंडे में इसको कोट किया और अब मैं इसमें ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। ब्रेड क्रम्स से कोट करके और अब इसे मैं रखती जाऊँगी इस तरह से। ये देखिए अच्छी तरह से हो गए। अब इसको रख दिया है। इस तरह से और ले लेंगे और इस तरह से मैं सारे स्नैक्स बना के तैयार करके मैंने रख दिए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने तेल को फ्राई पैन में डाल के प्री हीट कर दिया था, पहले से रख दिया था। जो प्री हीट हो गया है तेल और फ्लेम मैंने स्लो रखा है। अब सारे जो स्नैक्स हैं जितने इसमें आएंगे उतने मैं फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से 1 बाय 1 सारे स्नैक्स में फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें 3 आ रहे हैं इसमें, अब और ज़्यादा नहीं आएंगे, बस 3 आ रहे हैं। 3 आराम से जितने आए फ्राई पैन में आप अपनी मर्ज़ी से जिसमें भी फ्राई करें। अब ये देखिए कितने ज़बरदस्त से, अब ये एक साइड से अब साइड चेंज करके देखते हैं। ये ना फ्राई हुए कैसे, देखें कितने ज़बरदस्त से कितने गोल्डन से और कितने करारे क्रिस्पी से फ्राई हुए हैं, ज़बरदस्त से मज़ेदार से। मुंह में पानी आ जाए, यकीन करें आप। बड़ा अच्छे से हैं स्नैक्स। मैंने एक साइड चेंज कर दिया है। अब ये देखिए फ्राई हो गए, दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। सारे ये स्नैक्स निकाल के आराम से इसको मैं निकाल लेती हूँ। बड़े क्रिस्पी से फ्राई हुए हैं। देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा आया है कि अपने आप ही खाने को दिल चाहे। और गरम गरम सर्व करने वाले हैं, ये ठंडा करके नहीं खाते। गरम गरम खाएंगे ना तो जायका आएगा। तो इसी तरह मैंने सारे स्नैक्स तैयार कर लिए हैं और बड़े ज़बरदस्त से एक स्नैक्स हैं। ये देखिए हमारे सारे चिकन स्टफिंग इस पोटैटो स्नैक्स अब बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन से तैयार हो चुके हैं। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। दोस्तों हमारी चिकन स्टफिंग तैयार है। इन्हें सर्व करें गरम गरम अपनी पसंदीदा चटनी या सॉस के साथ खाएं। ये एक सर्व करेंगे गरम गरम, नाश्ता तैयार करें। ये एक बेहतरीन डिश है। अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।